हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और आप लोग एग्ज़ाम बढ़िया से दे दिए होंगे। तो अभी हम लोग देखिए मैथ का आंसर शीट मिला रहे हैं, वो भी फर्स्ट सीटिंग का। तो सीट नंबर आई है। अगर आपका कोई भी सेट हो तो आप कोई भी सेट को मिला सकते हैं। बस क्वेश्चन डिफरेंस होगा कि इसमें एक है तो उसमें 12 में होगा, 100 में होगा, 80 में होगा, आगे पीछे इस तरह से रहता है। लेकिन आप चाहेंगे तो मिला सकते हैं। आप क्या कीजिए, खोज खोज कर मिला सकते हैं। आगे पीछे रहता है लगातार, फिर क्वेश्चन देता है 5-10 गो ऐसे करके। तो आपको आंसर बिल्कुल 100% सही बताया जाएगा। एक भी आंसर गलत नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हमने टोटल का टोटल सोल्व करके ही बनाए हैं वीडियो को। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बताइए कि आपने किस तरह का एग्जाम गया है, अच्छा गया है, खराब गया है, कितना बनाए हैं। वो लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, कितना सब्जेक्टिव बनाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल ए शिफ्ट नंबर 1 का है। देखिए लिख रहा है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसका होगा वास्तविक और असमान होगा। राइट आंसर ए होगा। चलिए बी नंबर पे चल रहे हैं, यानी 2 नंबर पे। देखिए 2 नंबर में क्या लिख रहा है। द्विघात समीकरण bx² + ax + c बराबर 0, जहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0 के विवेचक का मान होगा। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए 3 पे हम लोग चल रहे हैं। 3 में क्या लिख रहा है? लिख रहा है देखिए 3 में, यदि 3, x, y तथा 15 समानांतर श्रेणी में हो तो x + y का मान क्या होगा? तो 3 का राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए 4 पे आ रहे हैं। लिख रहा अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 का सार्वंतर है। तो इसका राइट आंसर होगा सी 4। कितना हो जाएगा? राइट आंसर सी 4 हो जाएगा। चलिए 5 पे आते हैं। लिख रहा अनुक्रम -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट का 13वां पद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 43। राइट आंसर क्या होगा? 43 सी होगा। चलिए 6 पे आ गया। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से 7 नंबर पे। 11, 12 + 13 + 45, ये जो है एपी का सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 980 आंसर आएगा। चलिए 8 पे चल रहे हैं। समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का अगला पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 112। आंसर नंबर डी। चलिए 9 नंबर पे चल रहे हैं। समानांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 406 होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी 14। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं 10 पे। लिख रहा समानांतर श्रेणी कि प्रथम n पदों का योगफल 5n - n²। तो इसका nवां पद क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। राइट आंसर बी। चलिए 11 पे आ रहे हैं। लिख रहा यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। चलिए 12 पे आ रहे हैं। एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो चाप की लंबाई क्या होगी? तो 12 का राइट आंसर होगा सी 22 सेंटीमीटर। चलिए आ रहे हैं हम लोग 13 पे। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है। परिणामी घनाभ का आयतन क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर होगा 648। क्या होगा? 648। राइट आंसर ए। चलिए 14 पे चल रहे हैं। लिख रहा है यदि दो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 16:9 में हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर होगा बी 64:27। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चल रहे हैं 15। लिख रहा है यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर होगा 1728 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन। चलिए 16 पे चल रहे हैं। लिख रहा है यदि घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल x, y, z हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बी √x, y, z। बी आंसर होगा। 17 पे चल रहे हैं दोस्तों।
लिख रहा है यदि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सी 396 सेंटीमीटर। देखिए एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है कि सर इसका आंसर आपने गलत बता दिया है, तो आप हमारे ये जो नंबर आपको दे रहे हैं 8271060807 पे आप व्हाट्सअप कीजिए क्वेश्चन को, हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे, फुल सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे फुल सॉल्यूशन देना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि ये जो है फेस वाला नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास कि हम आपको पूरा सॉल्यूशन दे दें। स्मार्ट बोर्ड रहेगा जिस दिन हम पूरा फुल सॉल्यूशन दे दें। नेक्स्ट 18 पे आ रहे हैं। देखिए 17 तक कर लिए, 18 पे आ रहे हैं। लिख रहा है निम्नांकित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी आवश्यक है? तो राइट आंसर होगा बी। 18 का राइट आंसर क्या होगा? बी। 19 पे आते हैं। देखिए लिख रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है तो ये 12 होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। लिख रहा है सम्मित बारंबारता वितरण सारणी में होता है, क्या होता है भाई? तो माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका होता है। राइट आंसर सी होगा। चलिए 20 नंबर पे चल रहे हैं। लिख रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं जो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हैं, जहां ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आर का वैल्यू होगा बी से छोटा और या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल 22 नंबर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा 867 और 255 का मौसा क्या होगा? तो 51 होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 23 पे चल रहे हैं। 7429 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा? तो राइट आंसर ए होगा। चलिए 24 पे चल रहे हैं। यदि दो संख्याओं ए तथा बी का लसा तथा मसा क्रमशः सी तथा डी है तो कौन सही है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं 25। लेकिन निम्नांकित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो 25 का राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी √4। चलिए 26 पे चल रहे हैं। लिख रहा है वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p/q हो तथा p और q पूर्णांक हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 कहलाती है। तो ये कहलाती है परिमेय संख्या। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। चलिए 27। वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो ना आवर्ती हो, क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। 27 का राइट आंसर ए होगा। 28 पे चल रहा है। 3 - 2√5 का स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा इसका? तो राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। चलिए 29 पे आ रहे हैं। बहुपद x² - 4x + 3 का गुणनखंड होगा तो ये हो जाएगा x - 1 × x - 3। राइट आंसर सी होगा। चलिए 30 नंबर पे आ रहे हैं। लिख रहा है बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक हैं। कितना शून्यक है भाई? तो राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। चलिए 31 नंबर पे। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा सी 13 सेंटीमीटर। चलिए 32 नंबर पे चल रहे हैं। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो राइट आंसर होगा बी, 2 को खिंचाएगा। चलिए 33 पे चल रहे हैं। लिख रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं 34। यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 16 तथा 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र की लंबिक दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 35। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की किसी भी युग्म का योगफल समकोण में होता है। कितना समकोण होता है? तो राइट आंसर होगा डी, ये 2 समकोण के बराबर होता है। नेक्स्ट
36 निम्नांकित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त में समानांतर नहीं हो सकता है? तो 36 का राइट आंसर होगा डी, दो व्यास जो है कभी भी समानांतर नहीं हो सकता। चलिए 37 पे चल रहे हैं। यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री हो तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो 37 का राइट आंसर होगा सी 50 डिग्री। क्या डिग्री? 50। चलिए 38 पे चल रहे हैं। यदि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्या होगा? वर्ग होगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। 39 समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? तो राइट आंसर होगा सी, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। चलिए 40 पे चल रहे हैं। लिख रहा है यदि किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा परिधि पर ACB जहाँ C वृत्त के बृहद चाप पर स्थित हो तो कोण ACB का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कोण AOB बटा 2 होगा। राइट आंसर सी। चलिए 41 पे चल रहे हैं। लिख रहा है यदि किसी बराबरता वितरण माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 हो तो माध्यिका होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी 24। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। 42 24 संख्याओं का औसत शून्य हो, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है? तो 42 का राइट आंसर होगा डी 23। चलिए नेक्स्ट 43 पे चल रहे हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, कितनी होती है भाई? तो 1 होती है। राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं। 44 एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ए 1/2। नेक्स्ट 45 निम्नांकित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 45 का राइट आंसर होगा 1.2, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 46 पे चल रहा है। यदि PE किसी घटना E की प्रायिकता को दर्शाता है तो 46 का राइट आंसर होगा सी, PE लेस देन इक्वल टू 1 और PE ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए 47 पे चल रहे हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, कितनी होती है भाई? तो 0 होती है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 48 एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो राइट आंसर होगा सी 1/2। चलिए नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 49 1 से 30 तक की संख्याओं में यादृच्छिक एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? तो 49 का राइट आंसर होगा बी 1/3। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 50 यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता क्या है? 0.4 तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगा? तो 50 का राइट आंसर होगा बी 0.6। चलिए नेक्स्ट बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक को का योगफल होगा, कितना होगा? तो राइट आंसर होगा सी -1/2 होगा। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए 52 पे आते हैं। लिख रहा बहुपद 2x² + 3x + 1 के शून्यक का गुणनफल होगा, क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर होगा 1/2। चलिए 53 पे आ रहे हैं हम लोग। लिख रहा है शून्यकों -3 - 2 वाला बहुपद होगा, कौन होगा? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी x² - x - 6। राइट आंसर बी होगा। चलिए 53 हो गया। 54 पे आते हैं। लिख रहा है समीकरण इतना इतना के आलेखीय निरूपण होगा, तो राइट आंसर होगा ए, क्या होगा? ए आंसर होगा। राइट। चलिए हम लोग चल रहे हैं 55 लिख रहा है रैखिक समीकरण युग में इतना इतना तो हो तो इनके हल होंगे, कितने होंगे? अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत बहुतेरे हल होंगे। राइट आंसर बी होगा 55 का। चलिए 56 पे चल रहे हैं।
लिख रहा है 56 में, रैखिक समीकरण युग्म इतना के आलेखीय निरूपण यदि समानांतर रेखाएं हो तो क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए 57 पे चल रहा है। यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर इतना हो तो इनका गुणनफल होगा, तो राइट आंसर होगा ए 45। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 58। क्या बात करने जा रहे हैं? 58। यदि शांत जल में चाल इतना हो तथा धारा की चाल इतना हो तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षा धारा के प्रतिकूल नाव की आपेक्षिक चाल होगा, तो 58 का राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 59। यदि चर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? तो 59 का राइट आंसर होगा ए डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 60। द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक होगा, तो राइट आंसर होगा इसमें बी 76 होगा। चलिए हम लोग चल रहे हैं 61 नंबर पे। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी होगी, कितना होगा भाई? तो 10 इकाई होगी, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 62। शीर्षों इतना इतना वाले त्रिभुज की परिमिति है, तो राइट आंसर होगा डी 56 इकाई होगा। चलिए हम बात करने जा रहे हैं 63। मूल बिंदु से लिख रहा मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी होगी, कितना होगा? तो राइट आंसर डी होगा 61 इकाई होगा। चलिए 64। यदि बिंदु इतना इतना एक रैखिक है तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए 65 पे चल रहा है। शीर्ष बिंदु इतना 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 तथा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो राइट आंसर सी होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अर्धवृत्त की परिमिति कितना होगा? तो राइट आंसर सी होगा, पाई आर प्लस 2r सी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 67। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है, कितना है भाई? तो 88 सेंटीमीटर, राइट आंसर सी हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 68। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है, इसका राइट आंसर होगा डी 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। 69 पे चल रहे हैं हम लोग। लिख रहा एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई, तो इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मुड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो 69 के राइट आंसर से होगा 44 सेंटीमीटर। चलिए 70 पे आ रहे हैं। लिख रहा है यदि वृत्त का वर्ग लिख रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? तो 70 का राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा। 71 पे चल रहे हैं हम लोग। लिख रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, राइट आंसर सी होगा। 72 पे चल रहे हैं। समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप हैं, तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध है, क्या है? तो राइट आंसर होगा बी समानुपाती का। 73 पे चल रहा है। लिख रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा, तो राइट आंसर होगा डी 2:3। चलिए 74 पे चल रहा है। यदि इतना तथा इतना 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 बराबर हो तो इसका राइट आंसर होगा 5:3, राइट आंसर डी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 75। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर तथा उनकी परिमिति 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर तो पी क्यू बराबर क्या होगा? तो 75 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा 15/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 76। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई है, कितना है? तो राइट आंसर होगा डी A√6 सेंटीमीटर। कितना है? A√6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 77। निम्नांकित में कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? तो 77 का राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। 78 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है
6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कितना है? तो राइट आंसर होगा बी, 36√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज है। राइट आंसर होगा सी, समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 80। किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? तो राइट आंसर होगा ए, समानांतर चतुर्भुज बनती है। नेक्स्ट 81, यदि साइन थीटा बराबर 45/53 तो कॉस थीटा का मान कितना होगा? तो राइट आंसर होगा बी, क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 82, साइन 29 डिग्री बटा कॉस 61 डिग्री का मान होगा, तो राइट आंसर होगा एक, सी ऑप्शन। 83 नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं, लिख रहा है निम्नांकित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है? तो 83 का राइट आंसर होगा सी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो है इकाई के बराबर नहीं है, राइट आंसर सी। चलिए 84 पे चल रहा, लिख रहा है यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 85, कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में है, कितना है भाई? तो 85 का राइट आंसर होगा ए, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए ऑप्शन। चलिए 86, यदि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा तो थीटा का मान होगा, तो 86 का राइट आंसर होगा बी, 45 डिग्री। 87 पे चल रहे हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, -1/2, क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 88, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा, तो 88 का राइट आंसर होगा ए, 30 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 89 नंबर, कॉट ए प्लस 1/cot a बराबर 2 तो इतना का मान क्या होगा? तो 89 का राइट आंसर होगा सी, 2 आंसर होगा। 90 पे आ रहे हैं, लिख रहा है साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा, तो राइट आंसर होगा डी, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 91 पे बात करने जा रहे हैं, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बी, 1 होगा। चलिए 92 पे हम बात करने जा रहे हैं, 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, tan स्क्वायर ए होगा। 93 बात कर रहे हैं, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होगा, 93 का राइट आंसर होगा ए, 23 होगा। 94 पर हम बात करने जा रहे हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? परिकेंद्र कहलाता है। 94 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 95 पे चल रहे हैं, लिख रहा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई है, तो 95 का राइट आंसर होगा ए, क्या होगा? ए होगा। 96 पे हम लोग चल रहे हैं, लिख रहा है यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13, 14 तथा 15 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो 96 का राइट आंसर होगा सी, 84 सेंटीमीटर। 97 पे चल रहे हैं, लिख रहा है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एल, बी तथा एच है, तो क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, 2 × L + B × H। 98 पे चल रहे हैं हम लोग, लिख रहा है समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा आधार 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल है, तो राइट आंसर होगा बी, 60 सेंटीमीटर। चलिए 99 पे हम लोग चल रहे हैं, लिख रहा है यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो इसकी परिमिति है कितना होगा, तो राइट आंसर होगा सी 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 100। लिख रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो राइट आंसर होगा बी 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने कितना सही किया वो ज़रूर कमेंट में करेंगे आप लोग। तो इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।